हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम आप लोगों के सामने जो मैंने बोर्ड पे लिखा है एक्टिव टू पैसिव का ये पार्ट 1 पढ़ाने जा रहा हूँ। एक्टिव टू पैसिव को सीखने से पहले मैंने जो बोर्ड पे जो कुछ मैटर लिखा है ये समझना आपको बहुत ज़रूरी है। वर्ब समझना बहुत ज़रूरी है। पैसिव बनाते समय अगर वर्ब आपको नहीं आता है तो आप पैसिव सही से नहीं बना पाएंगे। वर्ब दो प्रकार की होती है। पहली वर्ब होती है ट्रांजिटिव वर्ब। पहली वर्ब होती है ट्रांजिटिव वर्ब, जिसको कहते हैं सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया, ये सकर्मक क्रिया क्या होती है। सकर्मक क्रिया जब क्रिया मतलब वर्ब के साथ कोई ऑब्जेक्ट लगा हो, मतलब ऑब्जेक्ट से मतलब कर्म लगा हो, तो उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे सेंटेंस में लिखा है रमेश प्लेज हॉकी। अगर हम इस सेंटेंस में देखें तो ये हॉकी जो है इस वाक्य का ऑब्जेक्ट है और प्ले आपका वर्ब है। अगर हम इस हॉकी को हटा देंगे तो इस प्ले का कोई रोल नहीं रहेगा, फिर पता ही नहीं चलेगा हम क्या खेल रहे हैं क्या नहीं खेल रहे हैं। इसीलिए इस प्ले के साथ में एक ऑब्जेक्ट आना जरूरी है, और जब ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तो ये वाक्य को पैसिव हम नहीं बना पाएंगे। दूसरी वर्ब होती है इंट्रांजिटिव वर्ब, जिसको हम कहते हैं अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया क्या होती है। जब क्रिया मतलब वर्ब के साथ कोई ऑब्जेक्ट मतलब कर्म नहीं आए, यानी वर्ब बिना ऑब्जेक्ट के आए, तो उसे इंट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है। जैसे जैसे ही बीप्स, ही बीप्स, वह रोता है। अब इस वर्ब के साथ में कोई यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, इसका मतलब इस वाक्य को हम पैसिव नहीं बना सकते। तो इस वर्ब को समझाने का मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना ही था कि हम सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब का ही पैसिव बना सकते हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब जब आएगी तो इसका हम पैसिव नहीं बनाते। उसके बाद एक्टिव क्या होती है और एक्टिव वॉइस क्या होती है और पैसिव वॉइस क्या होती है, ये भी समझना बहुत जरूरी है। एक्टिव टू पैसिव सीखने से पहले पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस क्या होती है ये समझना जरूरी है। वर्ब को एक्टिव वॉइस कहा जाता है। वर्ब को एक्टिव वॉइस कहा जाता है जब जब कोई व्यक्ति या वस्तु सब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है, यानी कि जब किसी वाक्य का सब्जेक्ट उसका मेन कार्य करता होता है तो उसको हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। एक्टिव वॉइस का मैं एक उदाहरण लिखना चाहूंगा, ऊपर कीबोर्ड साफ कर देता हूं। जैसे जैसे हरी हरी टेक्स फूड, तो यहाँ जो फूड की जो क्रिया हो रही है वो है खाया जा रहा है। फूड को खाया जा रहा है। इसको कौन खा रहा है, फूड को, हरी। इसका मतलब ये वाक्य आपका एक्टिव वॉइस का है, ये वाक्य एक्टिव वॉइस में है। और पैसिव वॉइस क्या होती है। पैसिव वॉइस यानी कि वर्ब को पैसिव वॉइस कहा जाता है जब कोई व्यक्ति या वस्तु सब्जेक्ट के रूप में कार्य नहीं करता है, यानी कि जब वाक्य का कर्ता को निष्क्रिय कर दिया जाए और कर्म को सक्रिय कर दिया जाए तो उसे हम पैसिव वॉइस कहते हैं। एक उदाहरण, पैसिव वॉइस का एक उदाहरण देखते हैं। जैसे इसी को हम पैसिव कर लेते हैं। फूड इज टेकन बाय हरी। इस वाक्य में फूड को सब्जेक्ट बना दिया गया है, मतलब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया गया है और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया गया है, यानी कि सब्जेक्ट को निष्क्रिय करके ऑब्जेक्ट को सक्रिय कर दिया गया है। यही हमारी पैसिव वॉइस होती है। इसी एक्टिव के और पैसिव के आज हम रूल पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं पैसिव बनाने के कुछ रूल। कैसे पैसिव बनाएंगे। पैसिव बनाने से पहले हमें कुछ टेंसेस का अध्ययन करना होगा कि जो टेंस होते हैं उनका मतलब सभी टेंसेस का पैसिव नहीं बनता है। वो टेंस में बोर्ड पे लिखता हूँ किन टेंसों का पैसिव नहीं बनती है। 4 टेंस हैं आपके, प्रेजेंट,
परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस फ्यूचर कंटिन्यूअस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। एक बार मैं दोबारा पढ़ देता हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इन 4 टेंसों की पैसिव नहीं बनेगी। ये आप नोट कर लेंगे, इन 4 टेंसों की पैसिव नहीं बनेगी। उसके बाद नंबर 1 प्रेजेंट कंटिन्यूअस और नंबर 2 पास्ट कंटिन्यूअस। इसका मतलब इज आर एम, इसका मतलब बार प्लस एम बी इन प्लस एम बी इन। ये 2 टेंस है। इन टेंसों में जब पैसिव बनाएंगे वाक्य को आप, तो पैसिव वाक्य को इसी टेंस में रखेंगे, बट इसमें बीइंग का प्रयोग करेंगे। इसमें क्या का प्रयोग होगा? बीइंग प्लस एम बी थर्ड। एक बात मैं आपको और बता दूं, ऐसी कोई पैसिव नहीं होगी जिसमें एम बी की थर्ड फॉर्म नहीं आएगी, मतलब वर्ब की हर पैसिव वाक्य में थर्ड फॉर्म आएगी। अब वो टेंस देखेंगे हम। इस तरह से आपके ये 4 टेंस तो बनेंगे ही नहीं, 2 टेंस आपके ये हो गए जो आगे वाले टेंस में नहीं आएंगे। अब आपके टेंस बचते हैं 6 जो बदले जाएंगे। नंबर 1 प्रेजेंट इंडेफिनाइट को आप बनाएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट को बनाएंगे आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। नंबर 3 पास्ट इंडेफिनाइट को पास्ट कंटिन्यूअस में। नंबर 4 पास्ट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। नंबर 5 फ्यूचर इंडेफिनाइट को फ्यूचर कंटिन्यूअस में। फ्यूचर परफेक्ट को फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में। देखिए एक बार मैं आपको बता देता हूं दोबारा से। प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में हम मतलब अगला टेंस नहीं लगाएंगे, उसमें हम बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बदलना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट परफेक्ट बदलना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। पास्ट इंडेफिनिट बदलना है पास्ट कंटिन्यूअस में। पास्ट परफेक्ट बदलना है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। फ्यूचर इंडेफिनिट को फ्यूचर कंटिन्यूअस में और फ्यूचर परफेक्ट को फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ये एक तो मैं आपके लिए इसका रूल लिखूंगा, दूसरा सूत्र मैं इसका लिखूंगा आपके लिए, और तीसरा सूत्र लिखूंगा। तीसरा हम बनाएंगे मॉडल वर्ब।
मॉडल वर्ब का सूत्र क्या बनाएंगे वो हम आगे बताएंगे आपको। मॉडल वर्ब कौन सी होती है? कैन, कोड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, आउट इत्यादि वर्ब को मॉडल वर्ब कहा जाता है। मॉडल वर्ब का मतलब होता है कि वे वर्ब जो सब्जेक्ट का रूप बदलने पर उनका रूप नहीं बदलता है उनको मॉडल वर्ब कहते हैं। अब हम समझते हैं सबसे पहले एसर्टिव सेंटेंसेस। एसर्टिव सेंटेंसेस की डेफिनेशन में आपको ऑलरेडी मेरी पहली वीडियो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की उसमें बता चुका हूँ। आपको वो देखना है एसर्टिव क्या होता है तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट पार्ट 1 की वीडियो देखिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए बेल आइकन दबाएं जिससे कि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाए। एसर्टिव सेंटेंस में हम सबसे पहले देखते हैं दो टेंसों का, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस के लिए क्या सूत्र लगाएंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस का सूत्र। सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट करेंगे प्लस उसी टेंस की एचवी नए सब्जेक्ट के अनुसार प्लस नॉट हो तो नॉट, नेवर हो तो नेवर लगाएंगे, प्लस बी एंड थर्ड प्लस कोई अदर वर्ड हो तो अदर वर्ड लगाएंगे प्लस वाई और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट कर देंगे। जैसे ही इज प्लेइंग। ओके, ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। इसमें इज आया, अगर किसी वाक्य के अंत में इज आर एम आता है तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है। अब इस वाक्य को हमें पैसिव बनानी है। कैसे बनाएंगे पैसिव? सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट करेंगे। तो ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? हॉकी। जब भी आप वाक्य का पैसिव बनाएं तो जो वर्ब होती है, वर्ब है आपकी प्ले, इसके बाद में जो शब्द आता है वो होता है ऑब्जेक्ट। तो आप उसी को उठाएं। तो मैंने हॉकी को उठाया, हॉकी हॉकी के हिसाब से मतलब इज आएगा तो मैंने इज लगा दिया। उसके बाद उसी टेंस की एचपी मैंने नए सब्जेक्ट के अनुसार लगाई है। नॉट एंड नेवर का प्रयोग वाक्य में नहीं हुआ है, अब मुझको बीइंग लगाना है। उसके बाद वर्ब की मुझे थर्ड फॉर्म लगानी है, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड होती है। उसके बाद अदर वर्ड इस वाक्य में नहीं दिया है, उसके बाद मुझे वाई लगाना है। उसके बाद मुझे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट करना है। सब्जेक्ट आपका इसका ऑब्जेक्ट केस होता है हिम। अगले एक सेंटेंस और देखते हैं, शी इज नॉट कुकिंग फूड। एक नेगेटिव देखते हैं। तो सबसे पहले हमको ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट करना है, मैंने सूत्र में लिखा दिया था पहले आपको। तो ऑब्जेक्ट क्या है इसका? फूड है। सबसे पहले आप फूड लगाएंगे, फूड के साथ इजी का प्रयोग होगा। उसके बाद नॉट दिया है तो नॉट लगा देंगे। उसके बाद बी लगाना है आपको। उसके बाद आपको अदर वर्ड लगा, वो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। कुक की थर्ड फॉर्म कुक्ड होती है। अदर वर्ड दिया नहीं है, वाई लगाना है। और सी का ऑब्जेक्टिव केस होता है हार। अगर आपको ये बात इंटरोगेटिव करना है तो आपको ये इज डाल के आपको बाहर लगानी है। यहाँ से ये इज बाहर हो जाएगा और यहाँ से ये इज बाहर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट टाइप देखते हैं, मतलब दूसरा देखते हैं। 6 टेंस जो मैंने आपको लिखे थे, 6 टेंसेस का सूत्र, उसको कैसे बनाएंगे? ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट प्लस आगे आने वाले
टेंस की HV प्लस नॉट या नेवर एंड द थर्ड प्लस अदर वर्ड प्लस 5 प्लस सब्जेक्ट का। ये वो 6 टेंस हैं जो मैंने आपको लिखे थे, मैंने बताए थे। प्रेजेंट इंडेफिनिट को प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ये वो 6 टेंस हैं। उनमें से 6 टेंस में से कोई से किसी भी टेंस का वाक्य मतलब सेंटेंस आता है तो आपको इस सूत्र से बनानी है। जैसे जैसे सी सिंग्स ए स्वीट सॉन्ग, हमको ये पैसे बनाना है। अब इसमें हम देखेंगे, इसमें सिंग वर्ब है और इसके बाद ऑब्जेक्ट है आपका ए स्वीट सॉन्ग, ए स्वीट सॉन्ग। प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस का प्रयोग हुआ है इसमें। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से अगला लिस्ट में देख सकते हैं आप, प्रेजेंट इंडेफिनिट से जो अगला आता है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस आता है। तो सबसे पहले हम सूत्र के हिसाब से ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट करेंगे। ऑब्जेक्ट है आपका ए स्वीट, देखिए स्वीट सॉन्ग, इस स्वीट सॉन्ग आ गया, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो गया। आगे हमें टेंस की एचवी, यानी हमको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की एचवी नहीं बल्कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की एचवी लगानी, क्योंकि इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की एचवी होती है इज आर एम। तो ये सब्जेक्ट आपका एक वचन हो गया है तो इसके साथ इज लगेगा। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है आपको सम। उसके बाद आपको अदर वर्ड लगाना है, इसमें नहीं है, बाय लगाना है और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट करना है। एक सेंटेंस और देखते हैं। ही lost the match, he lost the match। तो देखिए इस समय इसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट करेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, द मैच, तो मैंने द मैच को पहले लगा लिया। उसके बाद करेंगे हम आगे वाले टेंस की एचवी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस से अगला टेंस आता है पास्ट कंटिन्यूअस, इसकी एचवी होती है बाज और वर, तो मैंने एक वचन के साथ बाज लगा दिया। उसके बाद नॉट एन नेवर से प्रोग्रेस में भी नहीं हुआ है। उसके बाद एमबी की थर्ड लॉस्ट की थर्ड फॉर्म भी लॉस्ट ही होती है। उसके बाद अदर वर्ड भी नहीं दिया है इसमें, प्लस बाय, बाय लगा दिया। उसके बाद सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट है आपका ही, तो ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम। एक आपको रह गया मॉडल वर्ब वाला। मॉडल देखते हैं क्या होती है। मॉडल वर्ब आती है तो कैसे बनाएंगे उसको, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस नॉट या नेवर प्लस बी प्लस एम बी थर्ड प्लस अदर वर्ड्स प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। जैसे ही कैन, ही कैन, ही कैन रिंग द बेल, ये सेंटेंस है। इस वाक्य में मॉडल वर्ब का प्रयोग हुआ है, आपको देखा मैंने लिस्ट दिखाई आपको, कैन है, कुड है, मे है, माइट है, विल है, कुड है, सेल है, शुड है और टू इत्यादि वर्ब। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट करेंगे। ऑब्जेक्ट है इसका द बेल, द बेल को मैंने पहले निकाल लिया। उसके बाद सूत्र के हिसाब से मॉडल वर्ब लगानी है आपको, मॉडल वर्ब क्या है। उसके बाद नॉट एंड नेवर होता तो मैं इसके बाद लगा देता। उसके बाद मुझे लगानी है बी। उसके बाद मुझको लगानी है वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसमें वर्ब है रिंग, रिंग की थर्ड फॉर्म होती है रंग। उसके बाद अदर वर्ड भी नहीं दिया है इसमें, बाय लगाएंगे और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट कर देंगे। तो मैंने आपको ये एसर्टिव बता दिया। हम आगे इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव वर्ड, इंपरेटिव क्या होता है, इंपरेटिव में किस प्रकार के सेंटेंस बनाए जाते हैं एंड अदर्स पैसिव वॉइस में आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो हम आपको कैसी लगी हमको कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
अगली वीडियो पाने के लिए, नोटिफिकेशन पाने के लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।